नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। कल की क्लास में हमने दो प्रकार की संख्याओं के बारे में पढ़ लिया था। पहली मैंने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या। पहली संख्या मैंने आपको क्या बता दिया था? प्राकृतिक संख्या, है ना। प्राकृतिक संख्या का मेरा तात्पर्य मैंने आपको बताया था, इसको नेचुरल नंबर यानी n से वो डिनोट करते हैं। और इससे मेरा तात्पर्य यह था कि ये कहां से शुरू होती है बच्चों? 1 2 3 4 से चली जाती है अनंत तक, अनकाउंटेबल यानी अनंत तक जाकर के ये रुकती है। ऐसी संख्या को हम कौन सी संख्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। फिर मैंने बताया था दूसरा क्या है इसमें? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसी संख्या जिसको हम क्या कर दें? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। मैंने क्या बताया था कि जब आप प्राकृतिक संख्याओं के आगे शून्य लगा दें और फिर 1 2 3 4 से चलते चले जाएं और अनंत तक चले जाएंगे तो ये आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी भैया? पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब तीसरी संख्या हम एक प्रकार की संख्या और देखते हैं, उसको बोलते हैं पूर्णांक। अच्छा, ये पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक का मतलब होता है पूर्णांक और प्राप्तांक, दो चीजें होती हैं। एक प्राप्तांक होता है और एक पूर्णांक होता है। जैसे आप जिस क्लास में अभी पिछले क्लास में आप पढ़ते चले आए होंगे, क्लास 1 2 3 4 5 6, तो आपने देखा होगा कि आप एग्जाम देते समय आप ये देखते होंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो एक निर्धारित अंक उसमें रहता है। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोल देते हैं? पूर्णांक। और पूर्णांक से जो हमको मिलता है उसको हम बोल देते हैं प्राप्तांक। देखिए पूर्णांक में क्या होगा? पूर्णांक एक निर्धारित रहेगा। ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ये तीन प्रकार के होते हैं, जीरो, प्लस और माइनस। इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। जैसे आपने क्या किया कि आप देखते होंगे बीएड, बीटीसी या ऐसे एग्जाम्स को आप देते होंगे जिसमें निगेटिव मार्किंग होती है, जिसमें माइनस मार्किंग होती है। और जब बच्चे नंबर पाते हैं तो उनका नंबर माइनस में भी चला जाता है, माइनस में भी वो नंबर को क्या कर लेते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। तो पूर्णांक किसमें भी हो सकता है? ये नकारात्मक यानी ऋणात्मक भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और ये प्लस में भी हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। फिर आता है आपका क्या? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सके और जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये एक आपका कंडीशन अप्लाई यहाँ पे कर दिया। कंडीशन ये कह दिया है कि P/Q के रूप में लिखे। P का मतलब होता है अंश बटे हर के रूप में। किसके रूप में लिख सके? अंश बटे हर के रूप में लिख सके। और जहां हर किसके बराबर नहीं होना चाहिए? हर जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन हो गया। अच्छा, कहते हैं कि जीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसका हम यहीं पे आपको सॉल्यूशन बता देते हैं कि हर जीरो के बराबर इसलिए नहीं होना चाहिए कि जब आप किसी भी संख्या को जीरो से भाग दोगे तो वो इनफाइनाइट में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? इनफाइनाइट में चला जाएगा। तो ऐसी संख्या को हम क्या कह सकते हैं? ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या के रूप में बोलते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सके और Q जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम कौन सी संख्या बोलेंगे? परिमेय संख्या। एक संख्या होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय का मतलब है ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते हैं, है ना। P/Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, उनको हम बोलेंगे कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या, है ना। ठीक है, इसको हम P/Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं। ऐसी संख्या को हम कौन सी संख्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। एक संख्या होती है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या होती है? भाज्य। भाज्य संख्या। भाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी और संख्या से कट जाए। माने कहने का अपना तो कटेगा और स्वयं और एक ऐसी संख्या होती है जो हर संख्या का गुणांक होता है। गुणांक का मतलब होता है कि उसमें उसका गुणा हो जाए। जैसे 6 को अगर बोला जाए तो हम लिख सकते हैं 6 गुणे 1,
7 को बोला जाए तो हम लिख सकते हैं 7 गुणे 1। ये जो गुणे 1 लिखा गया है ये गुणांक है। इसका मतलब क्या है कि एक हर संख्या का क्या होता है, गुणांक होता है। ठीक है, एक हर संख्या का क्या होता है, गुणांक होता है। लेकिन यहाँ भाज्य में क्या बोला जा रहा है, ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से भी क्या हो जाए, कट जाए। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 4। अब आप सोचो कि 4 क्या है, ये भाज्य है। आप बोलोगे जी बिल्कुल है, क्यों है, 4 1 से भी कट जाएगा जी, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। देखो मैंने भी क्या बताया, स्वयं और एक के अलावा, एक यहाँ है और स्वयं 4, इन दोनों के अलावा क्या करे, किसी और से कट जाते हैं। देखो तीसरा व्यक्ति आ गया 2, जो इस 4 को क्या कर दे रहा है, कट कर दे रहा है। जिस कारण से इस 4 को हम कौन सी संख्या में ले आएंगे, भाज्य संख्या में ले जाएंगे। एक संख्या होती है अभाज्य, जैसे देखो 5 को तुम काटो, 5 1 से कटेगा और 5 से। अब क्या कोई और संख्या है तो 5 को काट कर देगी, नहीं कट कर पाएगी ना। अब तुम ये ना कह देना कि सर 2 से काटेंगे 0.5 2.5, ऐसा नहीं करना है। सिंपल भाग देकर के बताना है। बताओ 5 ऐसी संख्या है तो 1 और 5 के अलावा किसी से पूरी तरीके से नहीं कटेगी। तो ये 5 जो है किसमें चली जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। 2 किसमें जाएगा, 2 भाज्य है कि अभाज्य। कई लोगों से बहुत लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 भाज्य है कि अभाज्य। भैया जब भाज्य अभाज्य की बात करेगा तो 2 1 और 2 के अलावा क्या किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। तो 2 क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो यहां पे एक प्रश्न आपका बन जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बोलेगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो आप क्या लिखोगे, 2। क्या लिखोगे, 2 2 3 5 7। ठीक है, इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है जो 1 2 3 4 से चले वो अनंत तक जाए। पूर्ण संख्या का मतलब होता है 0। प्राकृतिक संख्या के आगे हमने 0 लगा